एसआर से किसको पेट में दर्द है? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी। नहीं, इनको दिक्कत हो रहा है, ये सही से चोरी नहीं कर पा रहा है। अगर ममता बनर्जी डरता, वो साइन क्यों करता है एसआर के लिए? साइन ही नहीं करता। साइन का जरूरत नहीं है, ये सब फालतू की बात है। साइन का क्या चीज का जरूरत है? संविधान में तो ये भी लिखा हुआ है, जो चुनाव आयोग को आप गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, उसके पे केस भी नहीं कर सकते गलत बात है। हो। जब हमारा देश के अंदर बाहर के लोग, हमारे भारत के लोग जब अमेरिका में जाते हैं, हाथकड़ी डाल के, जंजीर डाल के बाहर से भेज देते हैं, तो हम क्यों नहीं भेज सकते? ये सबके कागज चेक करेंगे और उसके बाद चुन चुन के बाहर भेजेंगे, घुसपैठे निकालेंगे। शेख हसीना को 2026 में जब वहाँ बांग्लादेश का इलेक्शन होगा, जब वो जीत जाएगी, बाइज्जत प्राइम मिनिस्टर बन के जाएगी, मोदी जी भेजेंगे। 5000 पाकिस्तानी दिल्ली में मौजूद है हिंदू, जो हिंदू हैं उनके लिए सीए बना हुआ है, यानी हिंदू भारत में आ सकता है किसी अन्य देश से, लेकिन मुसलमान नहीं आ सकता। इतना पक्षपात क्यों? तो फिलिस्तीन के जो मुसलमान प्रताड़ित तो हो रहे हैं, जो इजराइल मार रहा है, उन्हें ले लोगे तो मुसलमान का कुछ नहीं है यहाँ पे। अरे भाई, मुसलमान के लिए क्या 57 मुस्लिम देश है ना, 57 मुस्लिम देश है ना। देखिए, विपक्ष एक और आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बात यहाँ पे एसआईआर की भी हो रही है, तो आपको कैसे लगता है ये जो एसआईआर मेरे हिसाब से सबसे पहले, मान लो जैसे कि अगर मैंने शुरू करी ना, तो मेरे ऊपर से होनी चाहिए। जितने भी मंत्री, सांसद, विधायक, सबसे पहले ये करे कि देखो हमने कर ली, अब पब्लिक तुम भी कर लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तुम इंडियन हो, तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता इंडिया से बाहर। वानी भी जी इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान से आए थे, पता चलेगा। बहुत सारे ऐसे हैं कि समझे नहीं आप। एसआईआर करो, कुछ भी करो, कानून के तरीके से करो। ये थोड़ी धड़ाधड़ 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 ऐसे कुछ नहीं होगा। एसआईआर का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं आपसे। क्या पीछे से एसआईआर का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। हम तो जाहिल हैं, हमें कुछ नहीं पता। और बोलो, तुम्हें पता है तो बताओ, बताओ, बताओ। यस, भाग गए, इधर आओ ना, तुमने करा ली। प्रॉब्लम ये है मैम, एसआईआर का विरोध वही कर रहे हैं जो लोग, सुनिए क्या होता है ना कि देखिए, एक फेक वोटर आईडी कार्ड और फेक आधार कार्ड हम सब बना सकते हैं, मगर बना सकते, कौन बना रहा है ये? यार सुन लीजिए ना, अरे सुनिए ना, हमारा सिस्टम, अरे सुनिए तो, सुन लीजिए। मगर इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन का रोल जो होता है, जो वोटर लिस्ट होता है, उसमें 2002 में, 2003 में, 2003 में उनके दादा पिता का नाम तो है नहीं, तो वो चीज तो ला नहीं सकते। तो इसीलिए सबके, आपका नहीं बोल रहे हैं यार, आप अपने पे क्यों लेते हो यार? अबे भाई, मेरा बात तो सबका एसआईआर होगा। मैडम, एक बात सुनो, एसआर से किसको पेट में दर्द है? एसआर से किसको पेट में दर्द है? मैं तो ऑन कैमरा में, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी। नहीं, इनको दिक्कत हो रहा है, ये सही से चोरी नहीं कर पा रहा है। अबे भाई, अगर नागरिकता किसी को मिल रहा है, अच्छी बात है। बाहर देशों में ग्रीन कार्ड नहीं बन रहा, ऐसा पक्का सबूत मिलेगा। मैं तो कहता हूँ एसआर होना चाहिए, मगर लोगों को तो समझाओ तो सही, किसको डर रहा? अगर ममता बनर्जी डरता, वो साइन क्यों करता है एसआर के लिए? साइन ही नहीं करता। साइन का जरूरत नहीं है, ये सब फालतू की बात है। साइन का क्या चीज का जरूरत है? क्या चीज का साइन का जरूरत है? आपको किसने, आपने कहाँ साइन देखा था? ममता बनर्जी का साइन कर रहा, बिल्कुल ऐसे कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का ये है, और संविधान में लिखा हुआ है कि एसआईआर करवा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट में भी अभी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया पिटीशन। संविधान में तो ये भी लिखा हुआ है, जो चुनाव आयोग को आप गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, उसके पे केस भी नहीं कर सकते हो। गलत बात है, वर्ग लाने का। सुनिए, चुनाव आयोग पे अगर आप केस, अरे एक मिनट, ये बताएं, एसआईआर का कोई टाइम होता है? एक सेकंड भाई, नहीं कोई टाइम होता है? उनका बात बोलने दो ना। इन्होंने ये बोला कि चुनाव आयोग पे आप कंप्लेन नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते, ठीक है, आप नहीं कर सकते। चंडीगढ़ में जब वोट चोरी, ये जब केस हुआ था, जो वैलिड वोट्स थे उसको इनवैलिड वोट्स करार दिया गया था, तो कहाँ गए थे वहाँ के मेयर? अभी सुनिएगा, अभी बीच में मत बोलिएगा। वो वहाँ के मेयर गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कैमरे में देखा, सब कुछ देखा कि जो वैलिड वोट्स हैं उसको इनवैलिड करार दिया गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया, और जो हारा वो प्रत्याशी था वो जीता। आर्टिकल 32, आर्टिकल 222 सीधा सीधा कहता है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के, मैंने पर्सनली आप उसके ऊपर में नहीं आप केस कर सकते, मगर उनकी चुनौती, उनको चुनौती दे सकते हैं। आर्टिकल 22, आर्टिकल 222, सॉरी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 222। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ, समर्थन कर रहा हूँ मैं, एसआईआर होना चाहिए। पहले हमारे देश में जनगणना हो चुका है क्या? ममता बनर्जी क्यों विरोध करेंगे? तो सवाल है। बस साइन करा नहीं करा? अगर साइन करा, सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई बिहार में भी हो रहा था। पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये चुनाव आयोग करवाता है।
बिल्कुल ऐसा सही यार बात है, सुन लीजिए। अभी बिहार में 70-80 लाख जो इतने सारे लोगों को नाम काट दिया था, वो लोग कहाँ हैं? आप जनता के सामने लाइए, उनको डिपोर्ट करिए, बाहर भेजिए। जब हमारा देश के अंदर बाहर के लोग, हमारे भारत के लोग जब अमेरिका में जाते हैं, हाथकड़ी डाल के, जंजीर डाल के बाहर से भेज देते हैं, तो हम क्यों नहीं भेज सकते? हम भी तो भेजेंगे ना उनको। आपने बिहार में बोला रोहिंग्या है बहुत सारे, इतने सारे लोगों को वोट काटा आपने, वो रोहिंग्या कहाँ गया? दूरबीन से नहीं दिख रहे भाई। जनता के सामने लाइए, उनको बाहर करिए ना। बार बार कुछ नहीं है। कहाँ जा रहे हैं वो लोग? फिर कहीं यहीं पे हैं फिर। और पहली बात तो SIR का कोई टाइम तो है नहीं कि इसी दिन होगी, ठीक है? कमी क्या है SIR में? खामियां क्या है? क्या बुराई नजर आ ये सरकार बनाने के बाद कर रहे हो ये तो। अच्छा, आप सवाल पहले क्यों नहीं करो? आप सवाल ऐसा पूछ रहे हो जो हमारा भारत के अंदर जो ना अमेरिका सरकार हुकूमत कर रहा है। हाँ, सरकार जो बॉर्डर का जिम्मेदारी किनके पास है? अमित शाह जी के पास है। और घुसपैठी अगर घुस रहा है तो राहुल गांधी जिम्मेदार क्या? सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, SIR का वाकई मतलब क्या है? आपको पता है? नागरिकता मैं पता नहीं। नागरिकता मिलना है उनको। नागरिकता मिलना है? हाँ, श्योर है आप? आपके हिसाब से क्या? मतलब जो घुसपैठी है उन्हें निकालना है ना, जो बाहर से आए हैं। SIR से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मतलब क्या है? मतलब क्यों हो रहा है SIR? नागरिकता मिल रहा है। आपके हिसाब से नागरिकता एक सेकंड अरे मान जानने तो दो जाके बॉर्डर पे भैया एक सेकंड जानने तो दो लोग कितना जान गए। आपके हिसाब से क्या है? बहुत अच्छा नॉलेज है आपका। मतलब SIR क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या करती है? वोटर ID कार्ड बनवाती है और ये SIR करवाती है, या क्या बोलते हैं ये MHA का काम क्या रहेगा? फिर MHA को तो फिर बंद कर देना चाहिए, अपना झोला बिस्तर बंद करके पाकिस्तान चले जाना चाहिए, वहाँ पे SIR करवाना चाहिए। क्या बात करते हैं उल्टा सीधा। अरे SIR हो रहा है, उसका वो जो वोट कटा है 65 लाख, और जो बोल रही है वो 65 लाख कहाँ है? सारा नंबर 18 अगस्त 2025 को नंबर दे दिया गया था इलेक्शन कमीशन के उसके वेबसाइट पे। जाइए देखिए आराम से तसल्ली से। 65 लोगों ने भी विरोध किया था। हाँ, हम दिखा दे रहे हैं भाई। इलेक्शन कमीशन पब्लिश लिस्ट ऑफ 65 लाख वोटर एक्सक्लूडेड फ्रॉम बिहार ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। अरे भैया ऊपर क्या, पहले एक बार यहाँ दिखा देते, फिर आपको दे देंगे फोन भी। आप सॉरी ये तो ऑडियंस को पता होगा नहीं। ना। अरे यार हो गए, निश्चय हो गए। अच्छा ये भाई देखो, हमारे देश में जो SIR हो रहा है, मैं समर्थन कर रहा हूँ सरकार का, होना चाहिए। जैसा कि कोई मर गया उनका नाम काटना चाहिए, ठीक है? जैसा माइग्रेंट जो कर जाते हैं उनका नाम हटाना, जो डेथ हो चुकी है उनका नाम हटाना, नए वोटर्स हैं उनको ऐड करना, फर्जी वोटर्स को हटाना, ये सभी तो SIR का मतलब होता है। मतलब बहुत सारा नागरिकता मतलब। कहाँ से आ गया? अच्छा, बहुत सारा मतलब होता है इसे। मैं कह रहा हूँ होना चाहिए, ठीक है? और हो रहा अच्छी बात है, मैं विरोध थोड़ी कर रहा हूँ, विरोध तो कर ही नहीं रहा हूँ। तो लोगों को समझाइए तो सही। आप एक गुटखा का ऐड दे देते हो टीवी में, एक बिस्लेरी पानी का बोतल का ऐड दे देते हो, दारू का ऐड दे देते हो, लोगों को तो समझाओ तो सही। जे SIR से ये फायदा है। सवाल है, चुनाव आयोग SIR करवाता है। हाँ। SIR क्या है? तो जो लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, जो जिस विरोध कर रहे हैं, या जिनको सवाल पैदा हो रहे हैं, उनको खुद पढ़ना चाहिए या नहीं? कमेंट तो अमित शाह जी भी कर रहे हैं। SIR कोई नया शब्द थोड़ी है, बहुत पुराना है अरे ये। कमेंट तो अमित शाह जी भी कर रहे हैं। जे सबके कागज चेक करेंगे और उसके बाद चुन चुन के बाहर भेजेंगे, घुसपैठे निकालेंगे। सरकार 12 साल से आप हो, आप ही निकाल रहे हो, आप ही बाहर कर रहे हो। सब आप चीट भी आपकी, पट भी अपनी। हाँ? 80 लाख हिंदू हैं सुनिए। NRC में। सवाल ये है कि अगर बॉर्डर सुरक्षित है तो घुसपैठे अंदर आ कैसे रहे? क्या बोले आपने? सवाल ये है कि अगर आपके बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, जो घुसपैठे अंदर आ जाते हैं, फिर आप घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात करते हैं। क्या देश की जो बॉर्डर सुरक्षा है वो इतनी कमजोर है? क्या गृह मंत्री का ध्यान नहीं है इन सब चीजों पर? हमारा जो बॉर्डर है वो छोटा सा नहीं है। जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को और जब ममता बनर्जी को बोला जाता है कि आप हमें लैंड दीजिए, हमें बॉर्डर फेंसिंग करना है, तो ममता बनर्जी लैंड नहीं देती है, क्योंकि उनको रोहिंग्या मुसलमान को, बांग्लादेशी मुसलमान को अंदर घुसाना है, वो सब तार के नीचे से। अरे भैया हिंदू को कैसे घुसाना है, एक बात बताइए ना। हिंदू के लिए तो CAA है, हिंदू। अरे भैया बांग्लादेशी मुसलमान बोला है, हिंदू नहीं है, बांग्लादेशी मुसलमान बोला है। आपको बांग्लादेशी मुसलमान से क्या प्रॉब्लम है? बांग्लादेशी मुसलमान से क्या प्रॉब्लम है आपको? मुसलमान क्यों बोल रहे हैं? 80 लाख अरे यार, हिंदू तो हैं वो। मुसलमान नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और हिंदू नहीं बोलोगे? अरे भैया हिंदू के लिए तो CAA है, हिंदू के लिए तो CAA है। वो तो भैया वीजा लेकर के आए और यहाँ पे उनको नागरिकता मिलेगी। ना तो हमें घुसपैठिया मुसलमान चाहिए, ना तो हिंदू चाहिए। हमें कोई नहीं चाहिए घुसपैठिया हमारे देश के अंदर। घुसपैठिया जो है वो हिंदू नहीं है,
हिंदू के लिए सीए है, उनको नागरिकता मिल गई, ऐसे ही नागरिकता मिल जाएगी, तो घुसपैठ करने का जरूरत क्या है? जितने 1-2 लाख यहाँ पे पहाड़गंज हो गया, ये हो गया, होटलों में काम करते हैं नेपाल से आके 8-9 हजार में हमारी नौकरी खा रहे हैं। यहाँ की सीमा पासपोर्ट लागू करना चाहिए नेपाल। सीमा हैदर को कब भेज रहे हो भाई साहब? सीमा हैदर के लिए तो बोलते हैं, मगर 5 लाख खातून जो इस देश में पल रही है उसके बारे में नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? भाई नहीं है, वो यही है, वो यही है। सारी शेख हसीना को 2026 में जब वहाँ बांग्लादेश का इलेक्शन होगा, जब वो जीत जाएगी, बाइज्जत प्राइम मिनिस्टर बन के जाएगी, मोदी जी भेजेंगे। ये देख लीजिए। नहीं जीती फिर बनेगा रख लोगे? जीती फिर बिल्कुल नहीं जीती फिर अगर नहीं बनेगा तो रख लोगे? आश्रम में डाल दोगे उसे, कहाँ डालोगे? मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल आपसे भी ठीक है, पहले से 5,000 एक सेकंड, मेरा सवाल 5,000 पाकिस्तानी 5,000 पाकिस्तानी दिल्ली में मौजूद है हिंदू। सवाल आपसे पहले इनसे सवाल है, मेरा एक सवाल आपसे, सवाल ये है कि आपने कहा है कि जो हिंदू हैं उनके लिए सीए बना हुआ है, यानी हिंदू भारत में आ सकता है किसी अन्य देश से। एक सेकंड सवाल है, ठीक है, लेकिन मुसलमान नहीं आ सकता, इतना पक्षपात क्यों? नहीं, पक्षपात नहीं है मैम। आप एक बात बताइए, जो प्रताड़ित हो रहे हैं उनके लिए, जो हिंदू वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, आज आप देख लीजिए बांग्लादेश में हमारा आबादी क्या था, 22 से 23% था, आज कितने हिंदू रह गए वहाँ पे? मुश्किल से 5 से 6%। पाकिस्तान में कितने था? पाकिस्तान में कितना हमारा आबादी था? आज 1 से 2% रह गए। तो यही सारी चीजें है ना। होता होगा तो हिंदुस्तान ले लेगा उसे, समझ में नहीं आ रहा। उसे ले लेगा हिंदुस्तान, बिल्कुल लेगा हिंदुस्तान। तो फलस्तीन के जो मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं, जो इजराइल मार रहा है, उन्हें ले लोगे तो? मुसलमान के लिए तो कानूनी नहीं है। अच्छा जी, मुसलमान के लिए तो कानूनी नहीं है, हिंदू के लिए। मुसलमान का कुछ नहीं है यहाँ पे। अरे भाई, मुसलमान के लिए क्या 57 मुस्लिम देश है ना, 57 मुस्लिम देश है ना, और क्या करेंगे? 57 मुस्लिम देश में आप कहीं भी जाइए, फिलिस्तीन के बगल में जो है वहाँ जाइए आप। अच्छा जी, क्यों जाएंगे वहाँ पे? उन्हें इंडिया पसंद है, वो सोच रहे हैं इंडिया ले हमें। इंडिया में यहाँ के भैया बाहर के लोग 25 करोड़ लोग यहीं के नहीं संभल रहे, और क्या नहीं समझ ले? क्या कर रहे हैं? आतंकवादी को ले ले, फिलिस्तीन के आतंकवादी को ले ले। 25 करोड़ ले। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? पर्सनल मत करो, ठीक है ना, अच्छी बात है। ऐसा यार अगर गवर्नमेंट कर रही है और उसकी नजर में अच्छा है तो उसे जरूर करनी चाहिए। एनआरसी भी गवर्नमेंट ने करी थी नहीं।